संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। आज का विषय है श्री रामचरितमानस में जीवन मूल्य। आज हम जीवन मूल्य के विषय में देखेंगे। तो श्री रामचरितमानस तुलसीदास रचित है। इसके 7 कांड हैं, 7 कांडों में विभाजित है। राम कथा जो है ये एक अनुपम महाकाव्य है। दोहा तथा चौपाई छंदों में लिखा गया है। भारतीय संस्कृति का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपना उल्लेखनीय स्थान रखता है। जो रामचरितमानस है इसका हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसका महत्व अनेकों रूपों में देखा जाता है। विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हो चुका है। इसमें हमारा आचार विचार, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक विधि विधान, ज्ञान, कर्म और भक्ति का दार्शनिक, अनुष्ठानिक एवं उपासना परक सिद्धांत और समन्वय का अपरिमित भंडार है। महात्मा गांधी के अनुसार तुलसीदास की रामायण को सभी भक्ति साहित्य में महानतम पुस्तक माना जाता है। एवं G.A. ग्रेसन ने कहा है कि रामचरितमानस देश के सभी साहित्य में श्रेष्ठतम कृति मानी जाती है और इसकी व्यापकता के बारे में कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद के मतानुसार तुलसी रामायण ने भारतीय विचारों का सार संचित है। अनेक प्रबुद्ध विद्वानों ने रामचरितमानस का प्रेरक, पथदर्शक, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना है। रंग से लेकर अमीर तक मानस पहुंच चुका है। अमीर गरीब सभी लोग रामचरितमानस से परिचित हैं। आप देखेंगे कि सभी के घरों में रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ बड़ी भक्ति के साथ किया जाता है। रामचरितमानस सारस्वत जीवन मूल्यों की अमर कृति है। यह 500 वर्ष पहले की महत्वपूर्ण लोकप्रियता आज भी हमको नज़र आती है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस एक महाकाव्य है और जन जन में लोकप्रिय है। भारतीय ही नहीं सारे विश्व के लोगों के लिए यह एक सशक्त सामाजिक चिंतन धारा प्रस्तुत करता है। सामाजिक चिंतन के साथ साथ वैज्ञानिक पहलुओं को भी रामचरितमानस में जानकारी उपलब्ध है। मानस के प्रारंभ में ही तुलसीदास ने ज्ञान और विज्ञान दोनों शब्दों का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया है। तो सेन साहब आप भी थोड़ा प्रकाश डालें। जैसा कि सिंह साहब ने अभी जानकारी दी कि रामचरितमानस का विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। सभी जगहों पर रामचरितमानस के पाठ किए जाते हैं। सुमात्रा, जावा, बाली, मालदीव वगैरह सभी जगहों पर जहाँ भी भारतीय गए हैं वहाँ सभी जगह पर रामचरितमानस को एक विशेष स्थान प्राप्त है। वैसे भी जो भी महाकाव्य हिंदी साहित्य में वो लिखे गए, पद्मावत हो या और अन्य काव्य हों, उन सभी में रामचरितमानस अपना एक अनन्य स्थान रखता है। रामचरितमानस ने भारतीय जनमानस में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है और जनमानस में अपना स्थान बनाया हुआ है। रामचरितमानस के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। भक्ति परक काव्य जो भी हैं जिसमें राम भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है, उन सभी में रामचरितमानस के समान कोई दूसरा महाकाव्य नहीं है। रामायण या रामचरितमानस अथवा यह कहें कि राम भक्ति के ऊपर लिखे गए अन्य काव्यों में बहुत सी भाषाओं में काव्य लिखे गए, महाकाव्यों की रचना की गई, लेकिन तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है वो अपना एक अनन्य स्थान अभी तक बनाए रखने में सफल हुआ है। इसकी लगभग लाखों प्रतियां इस भारतवर्ष में, पूरे विश्व में प्रति वर्ष छपती हैं, पढ़ी जाती हैं और वर्ष में एक बार 2 बार लगभग सभी जो भी भारतीय हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके घरों में रामचरितमानस का अखंड पाठ रखा जाता है। और आप देख रहे होंगे कि सिंह साहब ने भी आप लोगों को बताया कि सुंदरकांड तो इतना प्रचलित हो गया है कि लगभग हर शनिवार, मंगलवार या ऐसे किसी विशेष दिनों पर उसका पाठ प्रत्येक हनुमान मंदिरों में, राम मंदिरों में या अन्य मंदिरों में तथा घरों में लोग नियमित रूप से करते हैं। तो इतनी व्यापकता रामचरितमानस ने लोक जीवन में,
जनमानस में प्राप्त की है। उसका एकमात्र कारण यह है कि जैसा कि गियर्सन ने कहा हुआ है कि भारतीय जनमानस में या भारतीय लोकमानस में वही राज कर सकता है, वही अपना स्थान बनाए रख सकता है कि जो सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता हो। और आप देखेंगे कि रामचरितमानस में रामचंद्र जी का जो वो पात्र है, रामचंद्र जी के रूप में जो चित्रण किया गया है वो एक लोकनायक के रूप में है और उन्होंने सभी भारतीय जो समाज है उसका प्रतिनिधित्व किया है। वैसे भी तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया हुआ है, यानी सभी प्रकार की मर्यादाओं का उसमें पालन उन्होंने दिखाया है। रामचंद्र जी का जो पात्र है सही मायने में भारतीय और ऐसा कहें कि दक्षिण एशियाई सभी लोगों में उसका व्यापक असर हम देख सकते हैं और उन्होंने उनको एक नायक से लेकर भगवान तक की उपाधि जो है प्राप्त करवा दी है। आज जन जन में रामचंद्र जी जो हैं भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उसमें मुख्य रूप से योगदान रामचरितमानस का ही हम कह सकते हैं। इसके पहले की जो भी महाकाव्य थे संस्कृत में, प्राकृत में या अन्य भाषाओं में, कि जो विद्वानों तक ही सीमित थे, विद्वान ही उसको समझ सकते थे, पढ़ सकते थे। लेकिन रामचरितमानस का जब तुलसीदास जी ने रचना की या लिखा उन्होंने जब, तब उन्होंने लोक भाषा अवधी को अपना जो है माध्यम बनाया और अवधी में उन्होंने लिखकर उत्तर भारत के लगभग सभी लोगों तक अपनी बात को पहुंचाई और राम कथा का उन्होंने अनुपम उदाहरण पेश किया। आज भी रामचरितमानस जो है वो अपने आप में अद्वितीय है, उसके साथ दूसरा ग्रंथ अभी तक लिखा नहीं जा सका है। अब इस रामचरितमानस में जिन जीवन मूल्यों की बात हो रही है या मानव मूल्यों की बात हो रही है अथवा आदर्श की स्थापना की बात हो रही है, तो उसके बारे में प्रकाश डालते हुए मैं चाहूँगा कि सिंह साहब पारिवारिक जो आदर्श हैं जिसमें पति पत्नी, माता पुत्र, पुत्र पिता, भाई भाई, पुत्र वधू और सास, इन सब जो रिश्तों की बातें हैं रामचरितमानस में किस तरह से उद्घाटित की गई हैं, उद्घटित की गई हैं, उसके बारे में सिंह साहब थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ऐसा मैं चाहूँगा। सिंह साहब। रामचरितमानस में पारिवारिक जीवन मूल्यों के बारे में हम देखें कि परिवार में जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं वो इसमें बताया गया है। जैसे रामचरितमानस में पारिवारिक आदर्शों के संबंधों को पारस्परिक विकास हेतु महत्व दिया गया है। मानस में रामचरित के भीतर राम परिवार में उन्होंने परिवार की पूर्ण अभिव्यक्ति की है। जैसे राजपति दीक्षित के मतानुसार यदि मानस को ध्यान में रखकर कोई कहना चाहे तो वह अवश्य कह सकता है कि तुलसीदास पारिवारिक कवि हैं। वह तुलसीदास जी पारिवारिक कवि हैं। उन्होंने परिवार के रिश्तों के संबंध में बड़ा अच्छा लिखा है रामचरितमानस में। वह भाई भाई के बीच यानी भाई भाई के बीच जो संबंधों को बताया है, जैसे श्री राम का लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण का श्री राम के प्रति, भरत का श्री राम के प्रति जो प्रेम बताया है वह काफ़ी अटूट प्रेम बताया गया है। जैसे पति पत्नी का, भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर वह वन में जाते हैं, उस समय सीता जी उनकी पत्नी भी तैयार होती हैं, लाख मना करने पर समझाने के बावजूद भी वह तैयार होती हैं और अंतोगत्वा वह अपने पति के लिए साथ में वन जाती हैं। पिता पुत्र या पिता पुत्री के संबंधों को बड़े अच्छी ढंग से बताया गया है। स्वामी सेवक और पशु पक्षियों संबंधों और उनके निर्वाह की जैसी झलक दिखाते हैं। उसमें सम्मिलित परिवार शैली वर्णन समर्थन निहित है। इसमें राजा दशरथ और उनके पुत्र श्री राम के प्रति भी पिता पुत्र के प्रेम को बड़े अच्छे ढंग से, मार्मिक ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया है। अब उसमें क्या आदर्श हैं? आदर्श पिता, श्री राम में आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, सारे सिद्धांत आदर्श राजा के गुण इसमें विद्यमान हैं। और वह आदर्श राजा के रूप में अपने सेवक या अपने प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना, कैसा प्रेम करना, वह उन्हें भली भांति आता है। इसके अलावा वह अपने रिश्ते में जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से भी प्रसिद्ध है, मर्यादाओं में रह के काम को करना। मर्यादा एक महत्वपूर्ण है। एक पति व्रता होना, मर्यादा में रहना, कोई भी काम लिमिट में करना, लिमिटेशन में करना, वो उनका एक अपना व्यक्तित्व था। और रिलेशन किस प्रकार से, अपने रिश्ते को किस प्रकार से
कितने अच्छे ढंग से हम रखें, वो हमें एक जीवन मूल्य हम आज के वर्तमान समय में भी अपने जीवन में उसका अनुकरण करके अपने जीवन को विकास की ओर अग्रसर हम कर सकते हैं। यानी हम इनके मूल्यों के द्वारा अपने जीवन के मूल्यों में किस प्रकार हम बदलाव ला सकते हैं, तो ये हमें सीखना है। श्री रामचरितमानस के जीवन मूल्यों को अपना करके अपने जीवन में उसे उतारना है। और इसके साथ साथ इन्होंने नारी के महत्व को भी इन्होंने देखा। इस रामचरितमानस में नारी की महत्व को भी बताया गया है, जैसे कि विविध रूपों का विस्तृत चित्रण है। नारी का पारिवारिक रूप उल्लेखनीय है। परिवार के विकास में नारी का जो योगदान है वो खूब महत्वपूर्ण योगदान होता है। रामचरितमानस पारिवारिक महाकाव्य है, जिसमें पारिवारिक रूपों जैसे कि पत्नी, माता, पुत्री, कुल की मर्यादा बधू, प्रेयसी, भगनी, सपत्नी, सखी, दासी और विविध रिश्तों के अनुरूप नारी के स्वरूप चित्रित हैं। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, क्षमा, ममता, सहनशीलता, सहिष्णुता, धैर्य, स्थिति प्रज्ञ और आदर्शमुख भारतीय संस्कृति को विविध व्रतों की प्रतीक नारी है, क्योंकि नारी विविध प्रकार के व्रतों को करना वह हमारी भारतीय नारी की जीवन शैली है। मातृ रूप में कौशल्या, सुनैना, तुलसी ने माता को मान सम्मान, श्रद्धा, पूर्ण भाव की अधिकारिणी माना है। पुत्री में मर्यादा, संकोच, सलज्जता, विनम्रता इत्यादि सद्गुण होने चाहिए। वो सारे सद्गुण हमारे इस रामचरितमानस में उपलब्ध है। इसलिए पारिवारिक जीवन के विषय में जो होना चाहिए वो सारे रिश्तों की बारीकियाँ, रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखने में या हमेशा जीवन पर्यंत अच्छे रिश्ते हों, मधुर हों, उस प्रकार के सारे जीवन मूल्य हमारे श्री रामचरितमानस के अंदर उपलब्ध है। अब आगे सेन साहब थोड़ा आप प्रकाश डालें। जैसा कि सिंह साहब अभी आपको बता रहे थे कि पारिवारिक आदर्शों में रामचरितमानस ने अपना श्रेष्ठतम योगदान दिया हुआ है। बात करें हम पिता पुत्र के संबंधों की, तो पिता एक वचन किसी को देता है और पुत्र जो है राजपाट छोड़कर, इतना बड़ा राज छोड़कर और वन में 14 सालों के लिए चले जाते हैं। तो इतना बड़ा आदर्श और किसी महाकाव्य में और किसी संस्कृति में हम देख नहीं सकते। रामचरितमानस ने पिता पुत्र के संबंधों को बहुत ही उच्च स्थान पर पहुंचा दिया है। भाई भाई के संबंधों की बात करें हम, तो एक भाई पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास चला गया है, लेकिन साथ में जिस माता ने अपने पुत्र को राजा बनाने की सोची, ठानी और वचन मांगा अपने पति से, राजा दशरथ से, वही पुत्र वनवास में गए हुए अपने बड़े भाई, जिसे वो भगवान तुल्य मानता है और उन्हें अपना आदर्श मानता है, उसके पास जाते हैं सेना सहित, पूरे समाज सहित और राजमुकुट लेकर, और कहते हैं कि हे बड़े भाई, आप ही राजा बनने के योग्य हो और आप इस राजमुकुट को धारण करें। लेकिन जो बड़े भाई के रूप में रामचंद्र जी हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम हम लोग कहते हैं सभी, वो अपने आदर्श को बताते हुए कहते हैं कि नहीं, पिता का जो वचन है उसको तो पालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वचन भंग मैं नहीं कर सकता। पिता ने जो वचन दिया है अगर उसका मैं यहाँ भंग करता हूँ तो जो पिता हमारे स्वर्ग में बैठे हुए हमें देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे, और कुल की मर्यादा का यहाँ पर लोप होगा। तो कुल की मर्यादा को बचाए रखने के लिए, और जैसा कि कहा गया है रघुवंश में कि जो एक रीति चली आई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रामचरितमानस में रामचंद्र जी ने वचन निभाने की जो बात थी, रघुकुल रीति जो निभाने की बात थी, उसको एकदम व्यवस्थित ढंग से निभाते हुए भरत से कहते हैं वो कि नहीं भाई, अब कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राज्य स्वीकार करने के लिए 14 वर्ष तक तो नहीं आ पाऊँगा। 14 वर्ष के बाद क्या परिस्थितियाँ होगी वो अलग बात है। तब उस समय भरत अपने कर्तव्य से जरा भी विमुख नहीं होते हैं और अपनी भक्ति जो राम के प्रति उनके मन में है उसको दिखाते हुए कहते हैं कि हे भाई, आप मुझे चरण पादुका दे दीजिए और मैं आपकी चरण पादुका को ही सिंहासन पर स्थापित करके आपके प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का जो साम्राज्य है उसकी देखभाल करूंगा। राज्य करूंगा ऐसा वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं उसकी देखभाल करूंगा। कितना बड़ा आदर्श!
इतना बड़ा आदर्श आज के समय में या किसी भी समय में देखने को मिला है। जहाँ महाभारत में राज्य के लिए भाई भाई में युद्ध हुआ और करोड़ों सैनिक मारे गए, परिवार के परिवार बर्बाद हुए, वहीं पर रामचरितमानस में इतना बड़ा आदर्श पेश किया गया कि राज्य को ठुकरा दिया। दोनों भाई कहते हैं कि नहीं, राज्य मैं करना नहीं चाहता, दूसरा भाई कहता है राज्य मैं करना नहीं चाहता। और अंत में भरत श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका लेकर आते हैं और सिंहासन पर रखकर एक तपस्वी के रूप में आश्रम में रहते हुए, जिस तरह से भाई जंगल में वन में आश्रम में रह रहे हैं या जीवन बिता रहे हैं, उसी तरह से भरत भी यहाँ अयोध्या में एक कुटिया बनाकर उसमें रहते हुए अपने जो कर्तव्य हैं उसका निर्वाह करते हैं। फिर बात रही पति पत्नी के मूल्यों की। जब रामचंद्र जी को वनवास जाने की बात न हुई कि रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं, सीता जी के लिए वनवास जाना वहाँ जरूरी नहीं कहा गया था कि सीता जी को वनवास जाना पड़ेगा, लेकिन सीता जी ने कहा कि मैं भी वन चलूँगी। रामचंद्र जी ने मना कर दिया कि नहीं, आप यहाँ रहें, आप सुकुमार ही हैं, आपको यहाँ रहना चाहिए। उस समय सीता जी कहती हैं रामचरितमानस में कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मैं सुकुमार हूँ और जो नाथ हैं मेरे पति हैं वो वन के योग्य हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जहाँ मेरे पति वहीं पर मेरा संसार, वहीं पर मैं रहूँगी। और वो भी साथ में चल देती हैं। जिस तरह भरत के आदर्शों की बात हुई भाई के रूप में, उसी तरह लक्ष्मण की देखिए। लक्ष्मण जो हैं राम की परछाई बनकर 14 वर्षों तक तो क्या पूरे जीवन भर रहे, और वनवास में लक्ष्मण का भी जाना कोई ऐसा ठहराया नहीं कहता कि लक्ष्मण को भी वनवास जाना पड़ेगा। कैकेयी ने कभी भी लक्ष्मण के वनवास जाने की बात नहीं की थी, लेकिन लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ में वनवास जाते हैं और एक तपस्वी के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हैं। वहाँ उनकी पत्नी जो हैं लक्ष्मण जी की, उर्मिला जी, वो एकदम यहाँ पर अयोध्या में तपस्विनी के रूप में रहकर 14 वर्षों तक अपने पति को देखे बिना, बहुत दूर होते हुए भी निरंतर उनकी याद में अपने आप को घुलाती हुई और अपना जीवन व्यतीत करती हैं। इस तरह से आदर्शों की बातों में हम कहें तो पुत्र वधू और सास, जो आज का एक बहुत ज्वलंत इशू होता है इस समय परिवार में, उसके भी आदर्शों की स्थापना की गई है। जब सीता जी